शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद के मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का जो विषय है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। उसका ऋषि बृहस्पति है और उसका देवता ज्ञान है। अर्थात इन मंत्रों का विषय ज्ञान है और बृहस्पति क्योंकि ज्ञान का अधिष्ठाता है, गुरु है, परमेश्वर है, ज्ञान का स्वामी है, इसलिए वो इसका ऋषि भी है। अर्थात ज्ञान को देने वाले को या ज्ञान जिसके पास अधिक है उसको हम बृहस्पति कहते हैं। वैसे बृहति वाणी को कहते हैं। तो वाणी से जो कुछ हम प्रकट करते हैं, निकालते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो ज्ञान है। हम जो जानते हैं वही बोलते हैं, हम जिसको सिखाते हैं वही बोलते हैं। इसलिए वाणी को, ज्ञान को जो जानता है, उसका स्वामी है, उसका अधिपति है, उसको बृहस्पति कहते हैं। इसका एक और नाम वाचस्पति भी है, वहाँ भी उसका अर्थ वाणी का स्वामी है, अधिष्ठाता है। हम इन मंत्रों की चर्चा करते हुए आज एक मंत्र की चर्चा करेंगे। वो मंत्र इस प्रकार से है। सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन सभासाहेन सख्या सखाय किल्विषस्पृत्पितुषणिर्घ्येषाम् अरम हितो भवति वाजिनाय। इसमें एक बड़ा रोचक तथ्य है। परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, उसके पास हर विषय का संपूर्ण ज्ञान है। जितना संसार का निर्माण है वो उसके ज्ञान से ही हुआ है। इसलिए जो जिसका निर्माण है, जो जिसकी रचना है, जो जिसका विषय है, उसके बारे में उसे जानकारी हो, ये स्वाभाविक है। किंतु मनुष्य जो है, ये इसको आवश्यकता तो बहुत विषयों की हो सकती है, लेकिन इसकी जानने की जो क्षमता है वो सीमित है। और दो प्रकार से सीमित है। एक तो परमेश्वर के पास जो ज्ञान है वो उसका स्वाभाविक होने से नित्य है, और मनुष्य के पास जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान है उसे हम नैमित्तिक जैसे कहते हैं। तो वो दूसरे से प्राप्त होता है और सीमा होने से सारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इन दो परिस्थितियों को याद रखने की आवश्यकता है। एक परिस्थिति कि हमारे पास सारा ज्ञान स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक है, और वो किसी दूसरे से हमें प्राप्त करना होता है। इसलिए जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो तो हमारे पास हो सकता है, लेकिन जो हमने प्राप्त नहीं किया है वो हमारे पास नहीं हो सकता। दूसरा चीज़, हम सब ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि सीमित है। जीवात्मा एक देशी है, अणु है, उसके पास सामर्थ्य है, लेकिन वो समग्र सामर्थ्य का स्वामी नहीं बन सकता, क्योंकि समस्त साधन उसके पास नहीं है।
इसलिए एक चीज़ हमारी समझ में जो आती है वो ये है कि हम जब ज्ञान की हमें आवश्यकता होती है या ज्ञान का हम उपयोग करते हैं, तो हम ऐसे ज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। और यदि देखा जाए तो अधिकांश उपयोग हम ऐसा करते हैं जिसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए ये शरीर ही हमारे पास है, लेकिन इसकी रचना, इसकी कार्य पद्धति, इसका स्वरूप, ये जो कुछ भी हमारे सामने है उसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। संसार में हम कार खरीदते हैं, हवाई जहाज़ भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जानना हमारी आवश्यकता में शामिल भी नहीं होता और हम जान भी नहीं सकते। चाहे आदमी ने बड़े बड़े पानी के जहाज़ बना लिए, रॉकेट बना लिए, आसमान में धरती पर चलने वाले बड़े बड़े वाहन बना लिए, इनमें बहुतों का ज्ञान इकट्ठा होकर काम करता है। कार में चलाने वाला अलग होता है, इंजन ठीक करने वाला अलग होता है, उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको करने वाला अलग होता है, और तो कोई सीट जो आसन है उसको बनाने वाला अलग होता है, उसमें बिजली का काम करने वाला अलग होता है, आदि आदि। तो इससे पता क्या लगता है कि एक आदमी जो नहीं जानता है उसका भी वो उपयोग करता है। तो अब कैसे करेगा उसका उपयोग? तो उसका उपयोग करने का एक ही प्रकार है कि जो उसको जानता है उसका साथ ले ले, उसका मार्गदर्शन ले ले, उससे करवा ले। तो समस्त संसार में ज्ञान का उपयोग इसी तरह से होता है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो कैसे बना, इसमें लोहा कहाँ से लगा, इसमें सीमेंट कैसे आया, लकड़ियाँ कैसे लगी, इसके खिड़की दरवाजे किसने बनाए, ये हमको पता नहीं कि नींव कितने खंभों पर टिकी है, कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है, उपयोग तो हम पूरे का कर रहे हैं, लेकिन उसके निर्माण से हम परिचित नहीं हैं। इसी तरह से हम रह रहे हैं। हमारा नल खराब हो जाता है तो हम नल वाले को बुलाना पड़ता है, हमारी बिजली खराब होती है तो बिजली वाले को बुलाना पड़ता है, हमारा कोई उपकरण बिगड़ जाता है तो अलग अलग लोगों को बुलाना पड़ता है। तो हम जो सब का सब ज्ञान है और संसार में अलग अलग लोगों के पास है, वो एक दूसरे के काम आता है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान वो भी हमारे काम आता है, और उसके पास ज्ञान, क्योंकि वो स्वयं असीम है, अनंत है, संपूर्ण है, तो उसका ज्ञान भी उसी के गुण वाला होगा, उसी के गुण वाला होता है। क्योंकि हमारे पास समस्त ज्ञान क्यों नहीं है, और हम चाहें तो भी समस्त ज्ञान हमारे पास क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारी उपस्थिति, हमारा सामर्थ्य वैसी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। उसके पास है इसलिए हो सकता है। तो उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान उसके पास है, संपूर्ण क्रिया उसके पास है, वो सब कुछ स्वयं कर सकता है। इसके लिए उपनिषद ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इस पंक्ति का अर्थ है
कि हमारे पास जो ज्ञान है उसका कोई कारण है, इसलिए हमारे पास वो कार्य रूप में है। हमारी रचना का कोई कारण है, हम कार्य रूप में हैं। कोई चीज़ हमें कहीं से प्राप्त है, इसलिए वो आज है हमारे पास। कल वो हमसे भूली जा सकती है, छीनी जा सकती है, तो नहीं रहेगी। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। वो स्वयं, उसका कोई कारण नहीं है और वो किसी का स्वयं कार्य भी नहीं है। वो इसलिए किसी से बना नहीं है और वो अपने जैसी कोई चीज़ बनाने वाला भी नहीं है। वो किसी दूसरे भगवान की रचना करने वाला भी नहीं है। न वो कार्य है न कारण है। न उसका कोई कार्य है, न वो किसी का कारण है, न उसका कोई कारण है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च श्रूयते। तो इसलिए उस जैसा भी कोई नहीं है और अधिक होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उससे कोई बड़ा नहीं है, उससे कोई अधिक नहीं है, इसलिए समान भी नहीं है तो अधिक होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन इतना सब होने के बाद परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। संसार में हम जब देखते हैं तो वो सामर्थ्य जहाँ जहाँ हम देखते हैं तो अलग अलग तरह का सामर्थ्य उसमें दिखाई देता है। तो वो सारा सामर्थ्य किसी एक के पास है तो उसे हम ईश्वर कहते हैं। मंत्र में कहा गया है परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। जो इसकी विविधा शक्तियाँ हैं वो इसी के अंदर हैं, इसी से प्रकाशित हो रही हैं, इसी में प्रकट हो रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है? इसलिए कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छे। उसका ज्ञान, उसका बल और उसकी क्रिया। उसका ज्ञान, बल और क्रिया मतलब किसी वस्तु के निर्माण के लिए जानकारी चाहिए, वस्तु के निर्माण का सामर्थ्य चाहिए और वैसा कर सकना की योग्यता चाहिए। कोई व्यक्ति भवन बनाना चाहता है, जानकारी उसके पास है, लेकिन यदि साधन नहीं हुए तो कैसे बनाएगा? और जो साधन मेरे पास आ भी गए तो उनको उठाना, रखना, लगाना, हटाना ये मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूँगा? तो इसलिए किसी काम को करने में ज्ञान चाहिए, बल चाहिए और क्रिया चाहिए। इसको हमारे आजकल की भाषा में लोग जो अच्छा निर्माण चाहते हैं वो यही कहते हैं कि अच्छी योजना चाहिए, अच्छी सामग्री चाहिए और उसका अच्छा निर्माण चाहिए, श्रम चाहिए। तो ये संसार हमारे पास है, ईश्वर के पास है, तो ईश्वर अपने ज्ञान से, अपने बल से और अपनी क्रिया से इस संसार को कारण से कार्य में बदलता है, बदल सकने में समर्थ है। इसलिए मंत्र ने कहा स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उस परमेश्वर का ज्ञान, उस परमेश्वर का बल और उस परमेश्वर की क्रिया उसका सहज स्वभाव है, उसका अंग है। इसीलिए शास्त्र ने एक जगह और एक अच्छी बात कही। हमारी दृष्टि में वेद जो है उसका ज्ञान है, तो हम तो ज्ञान अर्जित करते हैं, परिश्रम करते हैं, दूसरे से पाते हैं, उसको रखने के लिए श्रम करते हैं। किंतु वेद का जो ज्ञान है उसके पास वो कैसा है? निश्वसितमेतत्, वो उसके श्वास की तरह से है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जो कार्य
सबसे महत्वपूर्ण है, कठिन है और बहुत सहज रूप से किया जाता है, वो मनुष्य करता है, जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, वो श्वास प्रश्वास का लेना है, छोड़ना है, तो वो बहुत स्वाभाविक है। यदि उसको परिश्रम से लेना पड़े तो हमें बड़ी कठिनाई हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति दमे का मरीज है और उसका एक ही दिन भर का संकट है, वो श्वास कैसे ले। उसको श्वास लेना ही बड़ी भारी चीज़ लगती है। कई बार सारी सारी रात उसको सोना नहीं मिलता है, क्योंकि श्वास नहीं आता तो वो सोए कैसे। और श्वास की विशेषता है, आप सोएं या जागें उसका श्वास से क्या संबंध है। वो तो वैसे ही सोते हुए आता जाता रहता है, वैसे ही जागते हुए आता जाता रहता है। आपका कभी ध्यान भी नहीं होता कि आप श्वास ले रहे हैं। वो इसको कहते हैं स्वाभाविकता। इसलिए ये जो हमारा श्वास है ये स्वाभाविक है। तो इसकी उपमा देते हुए उपनिषद ने एक जगह कहा, तस्य निश्वसितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। मतलब समस्त ज्ञान जो संसार में कहीं भी है, हमें अनुभव में आ रहा है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, हमने देखा है, हमने नहीं देखा है, वो सब का सब क्या है, तस्य निश्वसितम। ये उसका स्वाभाविक है। श्वास प्रश्वास की तरह उसके अंदर से निकलने वाला और उसके अंदर समाविष्ट होने वाला है। जब उसकी आवश्यकता होती है, सृष्टि की रचना होती है, मनुष्य का निर्माण होता है, संसार में मनुष्य की उपस्थिति होती है, तब वो ज्ञान श्वास की तरह बाहर होता है। और जब प्रलय होता है, मनुष्य की उपस्थिति नहीं होती है, संसार में रहने वाले किसी व्यक्ति प्राणी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसके अंदर समाया हुआ रहता है, वो ज्ञान उसमें सदा ही बना रहता है। एक प्रश्न उठाया, क्या परमेश्वर के पास वेदों का ज्ञान सदा रहता है? तो सदा रहने और नहीं रहने का प्रश्न हमारे जैसे लोगों के साथ उठता है, जिनका अस्तित्व ही कभी होता है और कभी नहीं होता है। जिसका अस्तित्व सदा रहता है उसकी हर चीज़ सदा रहेगी। जैसे हम सदा रहें तो हमारे हाथ पैर भी सदा रहने पड़ेंगे, हमारा मस्तिष्क भी सदा रहना पड़ेगा। हम सदा नहीं रहते, इसलिए हमारी शक्तियाँ भी सदा नहीं रहती हमारे पास, सदा प्रकट नहीं हो सकती हमारे पास। किंतु परमेश्वर जब सदा रहने वाला है तो उसका समस्त सामर्थ्य भी सदा रहता है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान भी उसी तरह से नित्य है जैसे परमेश्वर नित्य है। तो उसका ज्ञान नित्य है, इसलिए हमारी तरह से कभी अर्जित करना नहीं पड़ता या कभी भूलने की नौबत नहीं आती। तो ये जो ज्ञान की परिस्थिति है, यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमें मंत्र का भाव बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकता है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।